पनडुब्बी का मलबा मिल गया और साथ ही मिल गए पनडुब्बी में फंसे यात्रियों के अवशेष। बेहद विभत्स रूप से उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पानी का दबाव मानव शरीर पर एक्ट करता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है जब हम क्रश डेप्थ तक पहुंचते हैं। सबमरीन्स कैसे काम करती हैं, कब सबमरीन्स फेल होती हैं और कब अंदर बैठे यात्रियों के शरीर फट पाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबमरीन्स जो होती हैं उन्हें इंजीनियर्स दो टाइप की लिमिटेशंस देते हैं। एक लिमिट वो जिसे कहा जाता है डाइविंग लिमिट, यानी कि हर पनडुब्बी की एक डाइविंग लिमिट होती है। आपको बता दें, समंदर में जैसे हम सतह से नीचे गहराई की ओर जाना चालू करते हैं तो पानी का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। आप इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप पानी में 200 मीटर नीचे निकले तो 200 मीटर अगर पानी के नीचे आ गए हैं, मतलब डेप्थ में आ गए हैं समंदर के, तो आपके सर के ऊपर सोचिए 200 मीटर ऊपर तक जितना पानी हो सकता है उस पूरे पानी का दबाव पड़ेगा। उस पानी का वेट सोचिए कितना होगा, पूरा भार पड़ेगा। इसे ही प्रेशर कहा जाता है, समझिए। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति ने भी जीवों को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि वो अलग अलग लेयर्स में रहते हैं समुद्र के अंदर। जी हाँ, सतह पर रहने वाले समुद्री जीव अलग हैं, जो बीच में रहते हैं वो जीव अलग हैं, और उसके बाद जो एकदम गहरे, सघन, गहरे, बेहद डीप समंदर की गहराइयों में रहते हैं वो अलग हैं। सबके शरीर की बनावट एकदम अलग है। जो समुद्री जो जीव होते हैं ज्यादातर वो ऊपर के लेयर में ही पाए जाते हैं। बीच के लेयर जिसे मिड नाइट जोन कहा जाता है, वहां ज्यादा जीव नहीं जाना पसंद करते क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और ना ही उनका शरीर इस प्रकार से बना होता है जो उस प्रकार के दबाव को झेल सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रकृति ने भी जो जीवों की संरचना की है कि वो अलग अलग डेप्थ में अलग अलग तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो सबसे नीचे एकदम तलहटी वाला जो जीव है वो समुद्र की सतह में आकर तुरंत मर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे आदत है बेहद ज्यादा प्रेशर को झेलने की। तो उसके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है, जो भी प्रेशर उसका फ्लूइड, अगर ब्लड नहीं है तो फ्लूइड होता है उनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का, उसका प्रेशर अलग होता है। ये ऊपर जब आते हैं तुरंत खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से ऊपर जो जीव रहते हैं वो अगर तलहटी में चले गए तो नीचे का दबाव इतना तेज होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लंग्स फट जाते हैं, पूरी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब इंजीनियर्स किसी पनडुब्बी को बनाते हैं तो पनडुब्बी को लिमिटेशन दी जाती है। उसमें पहले नंबर की लिमिटेशन होती है कि डाइविंग लिमिटेशन, यानी कि ये पनडुब्बी इतनी डेप्थ तक डाइव करने के लिए, इतनी गहराई तक जाने के लिए बनाई गई है, पहला। ठीक है, यहां तक कि उसके लिए जो है उसके मापदंड दिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो ये कि क्रशिंग लिमिट, यानी कि इंप्लोजन लिमिट दी जाती है एक सबमरीन को कि इस डेप्थ तक अगर चली गई, यहां तक तो आप डाइव कर सकते हैं, इसके आगे भी थोड़ा सा लिमिट आपको मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाने के बाद ये सबमरीन जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, इंप्लोड हो जाएगी। अब जिस प्रकार से टाइटन पनडुब्बी जो डूबी है उसके लिए उसके इंजीनियर्स ने जो लिमिटेशन दी थी वो ये दी थी कि 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर के बाद ही ये पनडुब्बी जो है ये इंप्लोजन लिमिट है उसकी, उसके बाद ये फट जाएगी, उसके पहले नहीं फटेगी। जी हाँ, 3800 मीटर में ही ये पनडुब्बी जो है ये कोलैप्स हो गई, इंप्लोड हो गई। यानी कि सीधी सी बात है, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी, जो लिमिटेशन दी थी, इंप्लोजन लिमिटेशन दी थी, वो ज्यादा की दी थी, जबकि इस पनडुब्बी की इंप्लोजन लिमिट जो थी वो कम की थी। यानी कि डेफिनेटली जो वादा किया गया था, जिस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था पनडुब्बी में, वो उतना परफेक्ट उनके एक्सपेरिमेंट्स में नहीं निकला, या तो फिर हम कह लें कि उन्होंने सही तरीके से उस मटेरियल की टेस्टिंग नहीं की और उसे पानी में उतार दिया। दो ही कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे बड़े जो सबसे ज्यादा खिलाफ में बोल रहे हैं वो हैं टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने 33 बार टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए डाइव लगाया था और उन्होंने खुद अपना एक चैलेंजर डीप नाम से एक सबमर्सिबल बनाया था, एक पनडुब्बी बनाया था, जिसमें उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा गहराई में जाने वाले इंसान बनने के रूप में। और उनकी पनडुब्बी जो थी उसी के नाम पे उस पॉइंट को, जो मरियाना ट्रेंच के पास पड़ता है, दुनिया की सबसे गहरी समुद्री जगह के रूप में उसे नाम दे दिया गया है, चैलेंजर डीप पॉइंट। उन्होंने कहा कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो बेहद अलग था, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। कार्बन फाइबर के अंदर उतनी पावर नहीं होती है। जो चैलेंजर डीप था, जिस सबमर्सिबल में कईयों बार जो है गोता लगा चुके हैं जेम्स कैमरन और बाकी लोग भी लगा चुके हैं, तो वो जो सबमर्सिबल है वो दो प्रकार के मेटल से बनता है। एक हार्डन्ड स्टील है ना, हार्डन्ड स्टील, और साथ में टाइटेनियम, वो मेटल का बनता है, कार्बन कंपोजिट था। एक पूरा ब्यूरो है जो मापदंड तय करता है कि किस प्रकार के मटेरियल से नीचे पानी में उतरना सेफ रहेगा, अन्यथा दिक्कत होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम गहराई में उतरते हैं तो पानी की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, घनत्व भी बढ़ता जाता है, उसका रिएक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर गलती हो गई, इन्होंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया था, जो हल इस्तेमाल किया था उसे बनाने के लिए, वो कमजोर साबित हुआ। आप देखते हैं कि उस प्रेशर का क्या अंजाम हुआ, क्योंकि उनका मटेरियल वीक था तो कहीं कहीं से डिफेक्ट हुआ, डिफॉल्ट हुआ। कई बार पहले टाइटन पनडुब्बी उतर चुकी थी नीचे क्रश डेप्थ तक के, कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन हर बार जब उतर रही थी उसमें धीरे धीरे फॉल्ट आता जा रहा था और इवेंचुअली इस बार जब उसने गोता लगाया तो वो नहीं सर्वाइव कर पाई, फट गई पूरी तरीके से। उतना उसके अंदर पावर नहीं था, उसके हल के अंदर जो उसका खोल होता है उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो जो कार्बन कंपोजिट से बना हुआ जो खोल है वो वाटर के प्रेशर को हैंडल कर सके। अब आते हैं कि ह्यूमन शरीर पर क्या असर पड़ा होगा। हम बात करते हैं लोगों के जो सबमर्सिबल के अंदर बैठे होंगे टाइटन पनडुब्बी के। तो देखिए, जहां कहीं भी डिफेक्ट रहा होगा वहां से पानी बेहद तेज गति से अंदर घुसा होगा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी के अंदर कोई एयर का बुलबुला निकले तो एक अलग अपना स्पेस, एक वॉइड, एक बीच में गैप बना के ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक उसी तरीके से टाइटन पनडुब्बी के अंदर एक ऑक्सीजन या गैसों का गुब्बारा तो हो गई होगा। अब जब पानी अंदर घुसा तेज गति से, क्योंकि दबाव बहुत तेज था उस जगह पर जहां पर ये पनडुब्बी से कांटेक्ट टूटा हुआ, इम्प्लोड हुआ जो बताया जा रहा है, उतने तेज दबाव में जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर था, उस जगह में पानी एक छोटे से छेद से भी बहुत तेज गति से आएगा, बहुत ताबड़तोड़ तेज गति से। और वैसे ही हुआ होगा, तेज गति से पानी अंदर घुसा पर वो एयर बबल
बबल अंदर हवा का जो गोला बीच में जो टाइटन पनडुब्बी के बना होगा, जिसमें सब सांस ले रहे थे सारे यात्री, उस गोले में उस एयर को पूरी तरीके से कंप्रेस किया होगा पानी ने। और हम सब जानते हैं जब एयर को बहुत बुरी तरीके से कंप्रेस कर दिया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी बताया जा रहा है जितनी सन के सरफेस पे होती है, 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, इतनी टेम्परेचर, इतना ताप वहां मौजूद हुआ होगा, लेकिन वो ताप इतने देर तक वहां मेंटेन नहीं रह पाया होगा कि वो पूरी चीजों को जला दे। नतीजा क्या हुआ होगा? जो ह्यूमन बॉडीज वहां मौजूद होंगी पूरे ह्यूमन सॉस में, पूरा उनका बॉडी मैश होकर के लिक्विडी फॉर्म में हो गया होगा और वो बाहर निकल गया होगा जब इम्प्लोड हुआ वो। तो पहले तेज रश निकला पानी का, तेज गति से उस हल्के से छेद से, और एक तो घर्षण भी होगा, उससे भी फ्रिक्शन जनरेट होगा, ऊपर से अंदर जो एयर का बबल है उसे पूरी तरीके से कंप्रेस कर देगा वहां पर जो पानी का प्रेशर है, और वो कंप्रेस्ड एयर एकदम गर्म हो जाए। उसके बाद तो फिर चीथड़े हो जाएंगे अंदर सब। अब समझ के चलिए, पूरा वहां पर जो बॉडी उनकी होगी वो एक हिसाब से मिक्सर में घुमा देने के बाद जो पेस्ट बन जाता है कुछ उस प्रकार की हो गई होगी, और उसके बाद उसे डीवॉर कर लिया होगा, उसे खा लिया होगा जो भी समुद्री जीव वहां रहते होंगे, तो उनके शरीरों का मिलना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए जब मलबा निकला तो देखा गया कि जो वो मलबा था, जो लैंडिंग गियर मिला है और जो रियर कैप मिला है, उसमें शव के जो है अंश लगे हुए थे। शव का कोई भी एक पूरा जो हिस्सा नहीं मिल पाया है उसमें। तो सोचिए कितना खतरनाक और कितना अचानक डेथ, आकस्मिक मृत्यु जिसको बोलते हैं, तुरंत अचानक सडन डेथ हुई होगी उनकी। अब बात करते हैं उन्होंने कैसा फील किया होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, मानव शरीर जो है उसे दर्द को महसूस करने में 100 मिली सेकेंड का वक्त लगता है। लेकिन दोस्तों सिमुलेशन से भी पता लगाया गया है कि जब 6000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर हो जिस जगह पे अंडर वाटर, तो वहां पर पानी जिस गति से अंदर घुसेगा, तो जिस गति से इम्प्लोजन होगा उस सबमर्सिबल का, उस पनडुब्बी का, तो महज 1 मिली सेकंड में सब कुछ हो गया होगा। 1 मिली सेकंड के अंदर उन सब की बॉडी जो है वो बिल्कुल ह्यूमन सॉस में कन्वर्ट हो गई होंगी, लिक्विड फॉर्म में पूरी बॉडी जो उनकी हो गई होगी। मतलब उन्हें 100 मिली सेकंड, 99 मिली सेकंड लेट था उनका नर्वस सिस्टम दर्द को महसूस करने में, उन्हें पता भी नहीं चला होगा और उनकी मृत्यु हो गई होगी। ये रियलिटी है। ये हमारी जो एनाटॉमी है, हमारा शरीर है, वो जिस प्रकार से बना है, हमें किसी भी चीज को सेंस करने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, टच, विजन, सेंस, स्मेल, ये सारी जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, सुनने की जो हमारी क्षमता है, सेंसेस जो हमारी इंद्रिय सुनने की इंद्रिय है, ये पहले एनवायरनमेंट से इनपुट लेती है। उस इनपुट को लेने के बाद तंत्रिकाओं के माध्यम से, नसों के माध्यम से दिमाग में हो जाती है, फिर दिमाग प्रोसेस करता है, तब हम उसे समझ पाते हैं। तो एक लेटेंसी रहती है, एक बीच में गैप होता है। हम किसी चीज को देखते हैं और उसे समझने में हमें 30 मिली सेकंड का वक्त लगता है। अगर 30 मिली सेकंड से फास्ट कोई चीज होती है तो हमारा दिमाग उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। ये रियलिटी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार से उन्होंने बिल्कुल दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं किया था। 1 मिली सेकंड के अंदर उनकी मृत्यु हो गई होगी और 99 मिली सेकंड बचे होंगे उन्हें दर्द का एहसास करने में। 100 मिली सेकंड लगते हैं कि इंसान को दर्द के एहसास को महसूस करने में। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का जो पानी का दबाव होता है वो इतना खतरनाक होता है कि मानव शरीर को चूरा चूरा कर सकता है। और जो लिमिटेशन होती है पनडुब्बी की, आप देखेंगे कि जो आर्मी की पनडुब्बियां भी चलती हैं, जो नेवी की पनडुब्बी भी चलती है, उन्हें दिया जाता है कि इस लिमिट से नीचे आपको नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते। यह आपकी डाइविंग लिमिट है, यहाँ तक आप तैराकी कर सकते हैं, पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं, और ये आपकी इम्प्लोजन लिमिट है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आप इम्प्लोड हो जाएंगे। ये दिया जाते हैं इंजीनियर्स के द्वारा। और इसके आंकलन में कहीं ना कहीं गलती हो गई टाइटन पनडुब्बी को बनाने वालों में। अब आगे पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन में गलती किसकी थी और वो नतीजा आपके सामने होगा। जैसे कुछ निकल कर आता है हम तुरंत आपके सामने एक तुरंत वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को अभी शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।